हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी में फिर दोबारा वही बात कि वही लेवल्स अचीव हुए हैं जो हमने ऑलरेडी निकाले थे। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एक रेंज थी। कल देखिए, चलो कल से सिनेरियो समझते हैं। जो कल की मार्केट थी इस रेंज के बीच में बंद हुई, और आज की जो लो है वो इसी रेंज का है, और जो हाई है वो ये वाली रेंज का है। हमने क्या कल डिसाइड किया था कि अगर ये रेंज टूटेगी नीचे तो हम बेरिश होंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर यानी कि थोड़ा टाइम ये टाइम सस्टेन कर ले, तो हम पहला टारगेट 18,343 से लेकर 18,383 से लेकर 400 के बीच का जो टारगेट है वो हम देखेंगे। और सेम एग्जैक्टली क्या हुआ, आज वही आई। आज एक्चुअली इसने हमें दोनों टारगेट ही दे दिए, नीचे का भी और ऊपर का भी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर उसके बाद ये एक लेवल ऐसा था जिसके ऊपर जाते ही हमने एक बुलिश मूवमेंट कैप्चर करनी थी, जिसके है थे 60 से 70 पॉइंट। वो हमने कैप्चर किए। ये एक आगे एक रेंज बन चुकी थी, रेंज के बीच में 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहां से एकदम से इसमें आ गई सेलिंग। तो जब तक अभी 18,400 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हमारे पास 18,473 और 18,525 का जो टारगेट है वो अभी नहीं आ पाएगा। तो इसमें चीज काफी अच्छी हुई हमारी, जो हमने एनालिसिस किया था बिल्कुल वैसे ही बैठा है। देखिए हमारा सिंपल सा एनालिसिस होता है, रेंज पकड़ लो, एक रेंज पकड़ लो, उसके ऊपर ही काम करना शुरू कर दो। अगर तो उस रेंज के बीच में ही कैंडल्स बन रही हैं आपकी, तो बस आप वेट कीजिए, यहाँ तो वो कैंडल बिल्कुल नीचे आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक रेंज है, अभी मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा। ये एक रेंज थी डे वाली, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडल है, इसने भी इसी के बीच में काम किया, इसने भी इसके बीच में ही काम किया। सिंपल सा सिनेरियो, ये रेंज है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा, यहाँ से बाय कर लो। बाय किसके लिए करना है, पहला इस टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो हमारा टारगेट हम वो रख सकते हैं। सिंपल से सिनेरियो होते हैं इसमें, बस हमें ये चीजें ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक बार हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगाकर देखते हैं क्या हुआ इसमें। अब मार्केट ओपन हुई है सर, यहाँ पे पहली बारी में ये 883 के पास गई, और वहां से धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। जो प्योरली आज साइडवेज मार्केट थी, नो डाउट, लेकिन इसके जो टारगेट थे वो दोनों साइड के दिए। मार्केट ने शुरुआत यहां से की क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इस पर पहली कैंडल में ही हम नहीं कर सकते थे, लेकिन रेजिस्टेंस था वो हमें यहाँ पर सेल करना चाहिए था। जब इतनी बड़ी वीक बन चुकी थी इसकी, तो सेल बनना एक लाजमी चीज थी। यहाँ से सेल करने के बाद अब हमारे पास जो टारगेट क्या था, वो रेंज के बीच का टारगेट था। रेंज में आपका वो खुद का साइकोलॉजिकल लेवल होता कि आपने इस रेंज के बीच में कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो अब सिंपल सी बात थी, ये गया 883 के पास, और इसका लो था 18,270 के अराउंड। तो सिंपल सा सिनेरियो था, इसमें हमें दोनों साइड की लगभग हमें 200-300 लगभग 120-30 पॉइंट की आज मूवमेंट मिली। ऑफकोर्स आज साइडवेज भी थी, नो डाउट, लेकिन हमारे जो लेवल्स है वो एग्जैक्टली काम किए हैं। ना हमारी ये वाली रेंज टूटी, ना हमारी ये वाली रेंज टूटी। ये टूटती तो हम यहाँ तक का टारगेट देखते, ये टूटती तो हम यहाँ तक का टारगेट देखते। काफी अच्छी मूव कैप्चर करने की कोशिश करते। तो लेवल्स हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आप, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, ये जो मैं लेवल्स लगा रखे हैं मैंने 1 डे पे या 15 मिनट पे, आप इसको अपने एक बार पीसी पे मार्क कर लीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी पिछली 8-10 दिनों की वीडियोस देख ली जिसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर है। ये पिछले 8-10 दिनों से यही लेवल लग रखे हैं मेरे। कब चेंज होंगे ये मेरे लेवल, जब ये इस लेवल को इधर को क्रॉस कर जाएगा, या फिर ये इस लेवल को 18 या 885 को नीचे की तरफ काटेगा, तो मैं ये लेवल चेंज करूंगा। लेकिन अगर ऑफकोर्स ये यहाँ पर जाएगा ऊपर, तो मैं नीचे वाले कुछ लेवल्स को हटाना शुरू कर दूंगा, ऊपर लेवल मैं बनाना शुरू कर दूंगा। ये मैं आपको आगे बनाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम, एक ही टाइम से एक ही 500-700 पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूम रहा है, तो इसलिए अभी ये लेवल्स मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मैं इसी में ही काम कर रहा हूँ। 5 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार। 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ, क्या कहा था मैंने, रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस पे एक जबरदस्त कैंडल आए, सेलिंग आए, हम एक छोटा सा टारगेट इसके लिए फिक्स कर सकते हैं अपनी रेंज तक का। ऑफकोर्स रेंज तक का हमारे पास टारगेट आया, लेकिन साइडवेज मार्केट थी, इसलिए इसमें कुछ इतना खास पैसा नहीं बना, क्योंकि साइडवेज की वजह से प्रीमियम डिके हो गया, ऊपर से आज एक्सपायरी थी, तो जिसकी वजह से काम हमारा जो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लेवल्स एग्जैक्ट वहीं पे ही मूव किए हैं, वैसे ही काम किए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए।
डे के ऊपर चार्ट जो मैंने लगा रखे हैं ये आप लगा लीजिए। इसके ऊपर हम नई एंट्री कब करेंगे या नए चार्ट की जो मूवमेंट है या डायरेक्शन है या फिर लेवल्स है वो कब निकालेंगे, जब तक 18,473 को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक मैं इसमें नए लेवल्स नहीं लेकर आऊंगा। तो जब ये लेवल टूटेगा उसके बाद नीचे से काफी लेवल्स हटाकर हम ऊंचे के ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें लेवल बता दीजिए, तो यही लेवल होते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि सर कल मार्केट गिरेगा या उठेगा, ये मैं भी नहीं बता सकता। हमें तो देखिए हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमें तो मूवमेंट कैप्चर करनी है। हमारे पास एक लेवल है कि इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में मार्केट है, यहाँ पर आएगी बाइंग करेंगे, यहाँ पर आएगी सेल करेगी, बस। हमें नहीं लेना देना कुछ भी मार्केट गिर रही है या चढ़ रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मूवमेंट कैप्चर कर रही है। हमारे पास लेवल है, वो लेवल टूटा, नीचे आया तो सेल करेंगे, ऊपर आया तो बाय करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीजें, मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि अपन छे भगवान है। कैसे? ये क्या है? ऑलरेडी डिसाइडेड लेवल है 43,780, हमारा रेजिस्टेंस था 43,475 के पास से ये बंद होकर आ गई। तो सिंपल सा सिनेरियो, काफी अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैंडल है ये। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हमारे पास 43,986 और 44,120 का टारगेट नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, परख लीजिए। ये जो लेवल्स हैं, मैंने यहाँ पर जैसे ये लेवल्स लगा के, बिल्कुल आप अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे या जहाँ पे भी आपको ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफी बड़ी रेंज है, काफी अच्छे। देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया। मेरे पिछले 3-4 दिनों की वीडियोस देख लीजिए, कोई छेड़खानी नहीं है। यही लेवल आपको मिलेंगे, सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो आप बस ध्यान रखिए। अब यहाँ से जैसे कि कैंडल की मूव थोड़ी गलत बन गई है, रेजिस्टेंस के पास एक तरह की इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ी गिर जाए। गिरेगी तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा सिनेरियो है सॉरी, मैं यहां तक की वेट करूंगा। एक बार इस लेवल को टूटने दीजिए। 200 लगभग 43,306 से लेकर यहां से एक बार मार्केट टूटे तो मैं इसका जो टारगेट है 43,203 से लेकर 43,078 तक का जो टारगेट है वो देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि ये जो है ना, ये वाली रेंज, ये 15 मिनट की रेंज है। ये जो हमने ये लगा रखा है, ये 15 मिनट की रेंज के ऊपर लगा रखा है। लेकिन ये वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ से टूटेगी तो यहाँ तक का टारगेट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे तो हमें यहाँ तक का टारगेट भी मिल सकता है। तो बेरिश तो मैं यूं ही हूँगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, ये इसका लो है 354। तो 354 के बाद आती है एक सपोर्ट आ जाती है 303 की। तो मैं 303 से 354 के बीच में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करूंगा। अगर बेरिश हूँ तो 303 से नीचे आएगी, यहाँ की 42,295 के नीचे आएगी तो मैं इसको सेल करने की, मतलब पी बाय करने की कोशिश करूंगा 43,200 और 43,078 के टारगेट के लिए। अभी हम कर लेते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है आज देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल प्योरली साइडवेज मार्केट थी, एम पैटर्न बना, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर पहले ही कैंडल अपने रेजिस्टेंस के पास गई, जैसे निफ्टी ने किया वैसे इसने बिहेव किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक छोटा सा मूव मिला, लेकिन साइडवेज होने की वजह से आज मार्केट में कुछ खास मजा नहीं आया, जैसा कि एक्सपायरी वाले दिन आता है। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, वो भी कब? जब ये मार्केट यहाँ पर गई थी और साफ पता लग रहा था कि यहाँ पर अब ये गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। यहाँ से जब इसने धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे पी बाय कर ली और मैंने सोचा कि ये कैंडल जहाँ तक जाएगी मैं वहीं पे इसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा। तो यहाँ पर जब इसकी क्लोजिंग हुई तो मैंने यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेवल्स लगा लीजिए, लेवल्स ही काम आते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा, लेवल्स काम आएंगे और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही आप अपने जो प्रॉफिट है उसको बना सकते हैं। एक बार इसको 5 मिनट की कैंडल भी देख लेते हैं। 5 मिनट की कैंडल भी सेम वही सिनेरियो, सब कुछ वैसा ही। 5 मिनट का भी सेम वही सिनेरियो, लगभग बिल्कुल एक जैसा ही है, 15 मिनट की कैंडल की जैसा ही है बिल्कुल। तो फिलहाल अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, साइडवेज मार्केट है। अब एक चीज तो हो गई इसमें, देखिए अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ चुका है, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगी तो हम बेरिश हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। सिंपल सा सिनेरियो है, बस हमें इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। इसके ऊपर जाएगी तो हमारा 986 120 तक का टारगेट आ जाएगा, कि इसको तोड़ेगी तो 43,200 43,078 तक का टारगेट आ जाएगा। सिंपल लेवल्स मैंने लगा रखे हैं, आप अपने पीसी पे ड्रॉ कर लीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। क्या है इसमें, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना आपको, बस ये लेवल्स ही तो मार्क करने हैं। लेवल मार्क कीजिए, हर एक लेवल का एक एक जो टारगेट है वो रखिए। जैसे ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ तक के ही टारगेट रखिए। ये आपको दिख छोटे हैं लेकिन 100 150 पॉइंट की मूव्स हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए।
कल का देखते हैं क्या होता है। अगर 43,783 के ऊपर जाएगी तो बुलिश रहेंगे और 302 के नीचे आएगी तो बीरिश हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हमने कोई कैप्चर वैसे मूवमेंट कैप्चर करनी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पर कैंडल आती है 5 मिनट की या 15 मिनट की, यहाँ पर कुछ डोजी टाइप या फिर हैमर कैंडल बनाती है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का एक टारगेट जो रिवर्सल है उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पर कैंडल जाती है ऊपर जाती है लेकिन यहाँ पर कुछ इन्वर्टेड हैमर बना देती है या फिर डोजी बना देती है और शूटिंग स्टार बना देती है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पहला टारगेट है वो सेल साइड के लिए निकाल देंगे। सिंपल सा सिनेरियो है, बस आप लेवल के ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको जो ट्रेडिंग है वो काफी आसान लगेगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।